दोस्तों आज मैं आपको सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि ये जो स्कूटर आप देख रहे हैं ये अपना ही है और ये 26 तारीख को आया है और आज 7 तारीख हो चुकी है, तो 11 दिन हो चुके हैं इसको आए हुए। और इन 11 दिनों में हमने इसको 395 किलोमीटर चला लिया है। तो इस 395 किलोमीटर की टेस्ट राइड का जो भी अनुभव रहा है आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, जिससे आप लोगों को पता चल पाए कि ईवी का एट्रियो इलेक्ट्रिक पावर स्कूटर आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। और जब से ये आया है तब से आप लोग हमारी R15 की हालत को देख सकते हैं कि उस पर काफ़ी धूल मिट्टी लग चुकी है, क्योंकि अब उसको मैं ज़्यादा यूज नहीं करता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां पर पैसे और पेट्रोल बचाने की बात होती है तो हर कोई पेट्रोल और पैसा बचाना चाहेगा, क्योंकि इस समय पेट्रोल काफ़ी महंगा चल रहा है। दोस्तों अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी R15 को प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें मेरे पैसे और पेट्रोल दोनों ही बच रहे हैं दोस्तों। तो अब इसको चलाने का जो अनुभव है अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इलेक्ट्रिक स्कूटर से लोग उम्मीद क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लोग खरीदते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो उम्मीद करते हैं वो है उसका बैटरी बैकअप। मैंने इस स्कूटर को एक बार फुल चार्ज करने में लगभग 70 से 80 किलोमीटर चलाया है और उसमें मैंने जो स्पीड रखी है वो लगभग 35 से 40 की रखी है। मैंने इसको कम स्पीड में बहुत ही कम चलाया है और 400 किलोमीटर की टेस्ट राइड में मैंने इसको ख़राब सड़कों पर और अच्छी सड़कों पर, हाईवे पर भी मैंने इसको खूब अच्छी तरीके से चला लिया है। अब इसी समय हम चार्जिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लोग खरीदते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि फुल डिस्चार्ज करने के बाद उसको चार्ज करेंगे। मैंने इसको जैसे कि चलाया, दिन में 2 पॉइंट बैटरी डाउन हुई, उसके बाद मैंने इसको लाकर लगा दिया तो लगभग 2-3 घंटे में चार्ज हो जाती है, क्योंकि फुल डिस्चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे दिन में कहीं मैं 30 किलोमीटर चला गया, 30 किलोमीटर चलाया, फिर 15 गया, 15 आया, ऐसे 20, 30, 40 ऐसे किलोमीटर में चलाता हूँ तो चार्जिंग होने में भी कम समय लगता है। तो यहाँ पर इसके बैटरी बैकअप से, इसकी चार्जिंग से भी आप काफ़ी खुश रहेंगे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं एक चार्जर अलग लेकर आया हूँ जो कि इसको जल्दी चार्ज कर देगा। लगभग 6 घंटे में इसको 6 से 7 घंटे या 5 से 7 घंटे के बीच में उसको चार्ज कर देता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर से जैसे आप ब्रेकिंग की उम्मीद करेंगे तो भाई इसमें डिस्क ब्रेक दिया हुआ है तो आपको ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं आएगा, आपकी ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी लगेगी। और दूसरी बात, जब इसकी स्पीड आप 45 से 50 की टॉप स्पीड पाएंगे तो उसमें आपको ब्रेकिंग का कोई बहुत बड़ा इशू होगा नहीं, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा स्पीड में चला ही नहीं रहे हैं तो स्कूटर बहुत ही आसानी से रुक जाएगा। अब तीसरी चीज़ जो लोग टेस्ट राइड में उम्मीद करते हैं वो ये कि अगर आपका स्कूटर चलने में कंफर्ट नहीं होगा तो फिर आपको कहाँ मजा आएगा। तो इस स्कूटर में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, पीछे 2 सस्पेंशन मिलते हैं। कुछ में आपको सिंगल सस्पेंशन मिलता है, लेकिन इसमें 2 सस्पेंशन पीछे दिए गए हैं, जिससे इसका सस्पेंशन अच्छी तरीके से काम करता है। चाहे आप इसको गड्ढों वाली सड़कों में या फिर आप कहीं भी चलाएंगे तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब टोटल परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं इसको आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ। इस स्कूटर को आप कहीं भी चलाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप ख़राब सड़कों पर चलाएंगे या फिर कैसे भी चलाएंगे। तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होने की वजह से आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। हॉर्न सुन सकते हैं, सही बज रहा है। और नाइट में मैं इसका टेस्ट करूंगा कि इसकी लाइट कैसी रहती है, मैं आपको दिखाऊंगा लाइट को भी। और बाकी आप देखेंगे जैसे नॉर्मली आप इसको 28, 30, 32 ये आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से बिना आवाज़ के आप चला सकते हैं। और रही बात पावर की, कर लेते हैं कि पावर इसमें आपको कैसी मिलती है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देखें दूसरे मोड पर है और आप देखेंगे पावर इसको अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर मानकर ही उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये आपके पैसे तो बचाएगा, साथ में आपको जैसे चलाएंगे, अब जब आप 35-40 की स्पीड में चलाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ही कम रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इस स्कूटर में। फ़िलहाल इस स्कूटर को अगर देखा जाए तो इसका मॉडल और डिज़ाइन भी बेटर है और इसका परफॉर्मेंस भी मुझे सही लग रहा है। जैसे कि बैटरी बैकअप हुआ या कुछ भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग सारी चीज़ें बेटर लगेंगी। ये है ईवी का एट्रियो इलेक्ट्रिक पावर स्कूटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल और डिज़ाइन भी बेटर है। तो लास्ट में अब हम बात करते हैं कि भाई मेरा इसका टेस्ट राइड का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मैंने इसको 400 किलोमीटर चला लिया है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्कूटर अब अपना ही है, तो इससे संबंधित जो भी सवाल हैं आपके, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, जिससे मैं वीडियो बनाकर उनका जवाब दे सकूँ। टेस्ट राइड की हम बात करें तो भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि इससे पहले मैं अपनी जो बाइक चलाता था उसमें मुझे पेट्रोल डलवाने पड़ते थे, पेट्रोल पंप पर जाना पड़ता था, लेकिन अब मैं इसको चार्ज करता
चलाता हूँ और चलता रहता हूँ, पेट्रोल भरवाने की ज़रूरत नहीं है, चालान की भी डर नहीं है और उसके अलावा पेट्रोल पंप पर तो मुझे जाना ही नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अब मैं जैसे सलाह की बात करें कि क्या इसको आपको ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जैसे कि अगर आप अपनी सिटी में, गाँव में, कस्बे में कहीं भी 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर अप डाउन करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए ये एक बेटर चॉइस हो जाएगी, क्योंकि आपका चालान भी नहीं होगा, पेपर वर्क आपको करना नहीं है, तो ये आपके लिए बेटर चॉइस है। लेकिन अब मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि आपको 200-300 किलोमीटर जाना है तो आप इसको लेकर जाएँ। आप इसको फुल डिस्चार्ज करके चार्ज करेंगे भाई, लगभग 7 घंटे चार्ज में लग जाएंगे, तो ऐसे में आपको दिक्कत तो होगी ही। लेकिन आप सिटी, गाँव यहाँ पर काम करने के लिए, वहाँ पर चलने के लिए ये आपके पेट्रोल भी बचाएगा, पैसा भी बचाएगा और आपको खुश भी रखेगा। तो इसलिए अब आपको अगर ये स्कूटर पसंद आ रहा हो तो आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप फ़ोन करके संपर्क करके इसको खरीद सकते हैं। और इस स्कूटर से जुड़े हुए अगर आपके मन में कोई भी सवाल हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उनके जवाब देकर जैसे उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को जवाब ज़रूर दूंगा। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।